गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सब काली हवेली कहते थे। लोगों का मानना था कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। चीखे, दरवाजे खुद ब खुद खुलना और अचानक ठंडी हवाएं चलना। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। एक दिन चार दोस्त रोहित, पूजा, विक्रम और सिम्मी ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने के लिए वहां रात बिताएंगे। उन्हें रोमांच पसंद था और वे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। शाम होते ही वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा पहले से ही आधा खुला था। जैसे ही वे अंदर गए, पुरानी लकड़ी की आवाजें और धूल की गंध से माहौल डरावना हो गया। पूजा ने दीवार पर पुराने खून के धब्बे देखे। रोहित ने कहा, "यह सिर्फ पेंट है, डरने की जरूरत नहीं।" लेकिन तभी सिम्मी की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया, अपने आप। रात के 1 बजे हवेली में अचानक तेज हवा चलने लगी। पूजा ने सीढ़ियों के पास एक काली छाया को देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वे सब डर कर ऊपर भागे, जहां एक पुराना कमरा था। कमरे में एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में रात बिताएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यही कैद हो जाएगी। अचानक विक्रम गायब हो गया। बाकी तीनों ने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सिम्मी को हवेली की दीवार में एक पुराना तहखाना मिला। वे नीचे गए और देखा कि वहां विक्रम बेहोश पड़ा है। पास ही एक कंकाल और कुछ तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक तांत्रिक की थी, जिसने अपनी आत्मा को अमर रखने के लिए मासूम लोगों की आत्माएं कैद करनी शुरू की थी। हवेली में जो भी आता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे तांत्रिक की कैद में चली जाती है। अब हवेली का हर कमरा बदल रहा था। दरवाजे गायब हो गए थे। दीवारों से खून बहने लगा था। तांत्रिक की आत्मा ने रूप ले लिया था और वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। रोहित ने उस डायरी में एक मंत्र पढ़ा, जिससे हवेली हिलने लगी। पूरी हवेली कांपने लगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली आग की लपटों में घिर गई। तीनों किसी तरह बाहर भागे। विक्रम अब भी बेहोश था, लेकिन जिंदा था। सुबह हुई, लेकिन हवेली अब वहां नहीं थी। सिर्फ राख और धुआं बचा।